मेरा फ़ोन अब बंद होगा, कुछ दिन के लिए नहीं खोलूंगी, ठीक है? जब मुझे तुम्हारी याद आए तो क्या करूं? तो मेरी याद क्यों आएगी? कि तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी क्या? आएगी। व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल शेर में अब वो लम्हा आ चुका है जिसका व्यूवर्स को बेसब्री से इंतज़ार था। अब फजर क्योंकि शेर से नहीं मिलने जा पा रही होती, इसकी वजह से शेर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और शेर का ट्रीटमेंट तो जारी है क्योंकि फजर सब कुछ फ़ोन पे बता देती है राजदान को और वो उसका ट्रीटमेंट कर रहा होता है, लेकिन वो फजर को बार बार पुकार रहा होता है और फजर का ही नाम ले रहा होता है। पूछता है कि फजर तुम कब मुझसे मिलने आओगी, और फजर कहती है कि जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं शेर तुम्हें मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी। और उधर शेर जब थोड़ा सा संभलता है तो वो फजर को वीडियो कॉल करता है और वीडियो कॉल पर उसे कहता है कि मुझे अब कुदरत के इशारे साफ साफ समझ में आ रहे हैं कि आखिर मैं और तुम बार बार एक दूसरे के सामने क्यों आ जाते थे और मेरा दिल तुम्हारी तरफ क्यों खिंचा चला जाता था। हालांकि मैं मिलने तो रिदा से जा रहा होता था, लेकिन रिदा की तरफ जाने की बजाय मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाता था। और जब मुझ पर मुश्किल वक्त आया तो कुदरत ने आखिर तुम्हें ही क्यों मेरी मदद के लिए भेजा, और सिर्फ तुम वाहिद थी जिसने मेरे साथ जो है वो खुलूस नीयत से मेरे साथ चली इस मुश्किल वक्त में। हालांकि मेरे सब घर वाले भी मुझे छोड़कर जा चुके थे। फजर कहती है कि मुझे लगता है कि शेर तुम पहले पागल नहीं थे, तुम अब पागल हो गए हो। तो इस पर शेर को वो ये भी बताती है कि शेर मैं चंद दिनों के लिए अपना फ़ोन बंद रखूँगी क्योंकि तुम्हारे चचा बदर शाह ने जो सिचुएशन क्रिएट कर दी है उसके लिए यही बेहतर है कि वो तुम तक ना पहुंच पाए। शेर अफसुर्दा हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब है कि मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा तो मैं कैसे रह पाऊंगा तुम्हारे बगैर। और वो फजर को कहता है कि क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी, तो फजर उसे कहती है कि मुझे भी तुम्हारी याद आएगी। इस पर शेर के लबों पर मुस्कुराहट आ जाती है और जैसे ही फजर फ़ोन बंद करती है तो वो भी फील करती है कि मुझ पर शेर की मोहब्बत का सहर तारी हो चुका है। और उधर बदर शाह और उसके बेटे आपस में बात कर रहे होते हैं कि अगर फजर को शेर से मोहब्बत हो जाती है तो वो उसे ठीक करके भी तो हम तक भेज सकती है और वो तो हमें चीर फाड़ देगा। और उधर अहद कहता है कि अगर उन्होंने इसे मार दिया तो ये सब कुछ तो ट्रस्ट को चला जाएगा, हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। उधर बदर शाह फजर की बेल नहीं होने देता और एक दफ़ा फिर पुलिस को फजर के घर भेज देता है और आका साहब हैंडल करते हैं इंस्पेक्टर को, उसे दोबारा से एक लिफाफा थमा देते हैं और कहते हैं कि जाओ जाकर कह दो कि मुझे फजर के घर पर कहीं नहीं मिली। और आका साहब उसे अपने तरीके से भेज देते हैं। और अगले दिन शुजात बेल करवाता है अपनी बेटी की और लॉयर से कहता है कि दुश्मनों को ये समझ आ जानी चाहिए कि मेरी बेटी उनको धूल चटवाने के लिए काफ़ी है। उधर तहमीना तो सब जानती है, इसलिए वो कहती है कि फजर ऐसा नहीं कर सकती, अगर उन्होंने बदला लेना होता तो वो बदला अहद से लेते। मेरा बेटा तो उनकी बेटी को घर छोड़ के आया था और वैसे भी वो पढ़े लिखे शरीफ लोग हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। और बदर शाह को ऐसा लगता है कि जैसे भाभी मुझ पे शक कर रही हैं, तो वो पूछता है कि भाभी आप क्या समझ रही हैं कि हमने कुछ ऐसा किया। तो इस पे तहमीना कहती है कि हर वो शख्स जिसे मेरी बेटी की ज़ात से फ़ायदा पहुंच सकता है मैं तो उस पर शक करूंगी जब तक मेरा बेटा नहीं मिल जाता। तो इस पर सहीफा भी पूछती है कि बदर आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा। शेर तो कहता है कि भाभी मुझे नहीं पता उसे ज़मीन खा गया या आसमान, हम तो उस दिन से भाग रहे हैं। और शेर की तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही होती है क्योंकि उसे सुकून नहीं आ रहा होता फजर के सिवा। और फजर इस वक्त किसी भी सूरत शेर से नहीं मिल पा रही होती और जैसे ही फजर की बेल होती है तो फजर कोई ना कोई बहाना बनाकर शेर से मिलने के लिए आती है। और शेर फजर को देखते सार ही बेहतर हो जाता है क्योंकि अब अगर कोई चीज़ उसे आराम देती है तो वो है फजर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।